आपने कभी सोचा है कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपका 12th के बाद भी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ये दोनों कोर्सेज आपके लिए एकदम टॉप करियर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा कोर्स बेटर है, किस में ज़्यादा स्कोप है और किस कोर्स से आपको हाई सैलरी और बेटर जॉब मिल सकती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। सो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही कोर्सेज के कंपैरिजन करके बताने वाले हैं, यानी कि दोनों के डिफरेंस बिटवीन के बारे में बताने वाले हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही मेडिकल और रिसर्च फील्ड में पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन दोनों का अप्रोच और आउटकम दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। इस वीडियो में हम दोनों के डिटेल में बात करने वाले हैं कि दोनों कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, यानी कि सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। करियर स्कोप कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कितनी मिलती है, एवरेज सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपके पास हायर स्टडीज के कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किस टाइप का कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहने वाला है। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ आएगा कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए और किस कोर्स से आपकी करियर ग्रोथ ज्यादा फास्ट है और रिनाउंड हो सकती है। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट इन दोनों कोर्सेज की हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। कोर फोकस की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज का कोर फोकस काफ़ी ज़्यादा सेम है। दोनों कोर्सेज में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल यूज़ पर फोकस करते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको दोनों ही कोर्सेज में पढ़ने को मिलता है। तो दोनों का जो कोर फोकस है वो मोस्टली सेम है। सब्जेक्ट कवर की बात करें तो दोनों कोर्सेज में आपको सिमिलर सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको दोनों ही कोर्सेज में पढ़ने को मिलते हैं। गोल की बात करें तो दोनों कोर्सेज का गोल सेम है, चाहे आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करो या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, दोनों का जो गोल है वो मोस्टली सेम है। सो दोनों का एम होता है बायोलॉजिकल नॉलेज को इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट में अप्लाई करना। लैब वर्क की बात करें, दोनों का लैब वर्क भी मोस्टली सेम है। आपको इसमें प्रैक्टिकल और लाइव एक्सपेरिमेंट पर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो रिसर्च ओरिएंटेड दोनों ही कोर्सेज हैं। दोनों कोर्सेज में हायर स्टडीज़ के भी आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है। करियर फील्ड की बात करें सो चाहे स्टूडेंट बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करें या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करें, सो दोनों का जो दोनों तरीके के स्टूडेंट हैं उनको फार्मा, बायोटेक, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च सेक्टर में जॉब इजीली मिल सकती है, काम इजीली मिल सकता है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी करो, बीएससी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करो, तो दोनों में आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, लैब स्किल और साइंटिफिक रिसर्च की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। दोनों कोर्सेज में आपको हाई एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। सो आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को बायोटेक फर्म में जॉब मिल सकती है, फार्मा कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, रिसर्च लैब में भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है, और साथ के साथ अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो भी आप इजीली गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है। तो नाउ आप दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, सो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का होता है, वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। इसमें आपको 8 सेमेस्टर मिल जाते हैं, इसमें आपको 6 सेमेस्टर मिल जाते हैं। दोनों के एग्जाम जो होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। कोर्स टाइप की बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोग्राम है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो आप इंजीनियर बन जाते हो, वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स एक साइंस बेस्ड प्रोग्राम है। मेन फोकस की हम बात करें सो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड फॉर अ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेटेड है। वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो जाती हैं, प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सो अगर आपके पास 12th में पीसीबी है या फिर पीसीएम है, यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो अगर आपके पास 12th में सिर्फ पीसीबी है
और आप अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अगर आप 4 साल का कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स नहीं करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो पीसीबी वाले स्टूडेंट को इस कोर्स में एडमिशन ईजिली मिल सकता है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी मिल सकता है, इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो। करिकुलम नेचर्स की बात करें, सो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मोर टेक्निकल कोर्स है। इंजीनियरिंग के बाद जहाँ आ जाती है वहाँ पे जो कोर्स होता है वो टेक्निकल हो जाता है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के करिकुलम नेचर की बात करें तो ये साइंटिफिक नेचर का कोर्स है। साइंस की जहाँ बात आती है वहाँ साइंटिफिक टर्म्स आ ही जाती है। फोकस ऑन बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपको इस कोर्स में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाता है। लैब एंड प्रैक्टिकल वर्क की बात करें अब दोनों की तो सो बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का लैब एंड प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा हैवी फोकस्ड होता है। इसमें आपको लैब ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, उस पर आपको काम करने को मिल सकता है। रिसर्च लैब से रिलेटेड आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका मोर फोकस लैब एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। करियर फोकस की बात करें सो बीटेक में आपका जो प्रिपरेशन होती है वो टेक्निकल इंडस्ट्री रोल से रिलेटेड होती है। बायोटेक फर्म में, फार्मा फर्म में और इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको जॉब इजीली मिल सकती है अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है तो। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मोर रिसर्च, टीचिंग और साइंटिफिक एनालिसिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, तो इसी रोल में आपको जॉब मिल सकती है। हाई स्टडी ऑप्शंस की बात करें तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके पास एमटेक का ऑप्शन होता है, एमबीए का ऑप्शन होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास पीएचडी का भी ऑप्शन रह जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी आपके पास हायर एजुकेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। आप एमएससी कर सकते हो, एमबीए भी आप परस्यू कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। तो टॉप जॉब रोल्स की बात करें तो अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू किया है तो उसके बाद आप बायोटेक इंजीनियर बन सकते हो, प्रोसेस इंजीनियर आप बन सकते हो, R&D साइंटिस्ट आप बन सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें उसको करने के बाद आप रिसर्च एसोसिएट आप बन सकते हो, बायोकेमिस्ट आप बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन भी आप बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्चर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो नाउ अब इनके रिक्रूटेड सेक्टर की बात करें, कौन सी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। बीटेक वाले स्टूडेंट को फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, बायोटेक फर्म में जॉब मिल सकती है, R&D ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है, IT बायो कंपनी में भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है और आपका एवरेज सैलरी पैकेज 4 से 7 लाख तक का हो सकता है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज 8 से 15 लाख के बीच में भी जा सकता है। उसके बाद आपको रिसर्च लैब में आपको जॉब मिल सकती है, यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरर बन सकते हो, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, फार्मा कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी 6 से 10 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस टाइप के स्टूडेंट के लिए कोर्स बेस्ट रहने वाला है। सो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले करियर ग्रोथ की बात करें सो बायोटेक, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी फास्टेस्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर और जॉब रेडी स्किल्स आपको ही प्रोवाइड करता है। वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एकेडमिक्स एंड रिसर्च करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिनको इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, जो जॉब चाहते हैं, जॉब रेडी स्किल चाहते हैं, वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हैं। और जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट बात करते हैं कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जिन्हें साइंस के साथ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको मशीन, बायो प्रोसेस, लैब इक्विपमेंट, डेटा एनालिसिस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी आइडियल है जो इंडस्ट्री, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायो इन्फॉर्मेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक स्टार्टअप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसमें आपको कोडिंग और कंप्यूटराइजेशनल, बायोलॉजिकल का भी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है जो मॉडर्न बायोटेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल पर है। सो वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें तो ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिनको कोर बायोलॉजी, लैब रिसर्च और साइंटिफिक स्टडी में काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, DNA,
सेल, जेनेटिक्स और डिजीजेज रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स में जाना चाहते हैं, जहां आपको एक्सपेरिमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन और साइंटिफिक राइटिंग का स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए रिसर्च लैब, क्लिनिकल डायग्नोसिस, फूड इंडस्ट्री और एकेडमिक फील्ड में अपॉर्चुनिटी भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो इन शॉर्ट बात करें, अगर आपको टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए एकदम राइट चॉइस हो सकता है। और अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड करियर बनाना चाहते हो तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकता है। सो दोनों ही कोर्सेज के अपने एडवांटेज और स्कोप हैं, बस आपको अपने इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से सही कोर्स को चूज करना है। सो नाउ अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। सो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। सो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आप आईआईटी दिल्ली से कर सकते हो, खड़गपुर से कर सकते हो, रुड़की, वीआईटी विल्लोर से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर करता है। एमिटी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। थापा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मणिपाल में लोकेटेड है, आप इस कोर्स को वहाँ से परस्यू कर सकते हो। एलपी यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करती है। सो नाउ आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात करें तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप परस्यू कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में लोकेटेड है वहाँ से आप परस्यू कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। लॉयला कॉलेज चेन्नई में जो लोकेटेड है आप वहाँ से परस्यू कर सकते हो। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। क्रैश यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो ना आप बात करते हैं इन दोनों ही कोर्सेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के प्रो एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेज की बात करें तो ये टेक्निकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड कोर्स है। सो दोनों इस कोर्स में इंजीनियरिंग और बायोलॉजी दोनों का कॉम्बो आपको मिल जाता है। एक जगह ही आपको बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग दोनों ही पढ़ने को मिलते हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग के बेसिस पर आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा ये कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। जॉब रेडी स्किल्स आपको इसमें मिल जाती हैं। टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स भी आपके इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो इस कोर्स में आपके पास हायर स्टडीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। आप चाहे तो एमटेक कोर्स परस्यू कर सकते हो, एमबीए कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल करियर पाथवे भी आपको इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। करियर इन मल्टीपल फील्ड की बात करें तो अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू किया है तो आप फार्मा, फूड इंडस्ट्री, फूड टेक, रिसर्च, एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। तो नाउ अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, सो फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। बीटेक ऑब्वियसली एक्सपेंसिव डिग्री होती है तो इसकी फ़ीस थोड़ी हाई हो सकती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज प्रेफर कर रहे हो तो आपको वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा हाई मिल सकती है। इसमें लिमिटेड कोर्स जॉब फॉर फ्रेशर के लिए हो सकता है। सो अगर आप एंट्री लेवल जॉब चाहते हो तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी में एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको जॉब मिल देती है। इसका कोर्स थोड़ा टफ हो सकता है। इसमें बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग दोनों के सब्जेक्ट मिलते हैं तो उनका हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। सो अगर आपके पास 12th में पीसीएम है, आपको बायोलॉजी का कोई भी नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए कोर्स टफ होने वाला है। कॉम्पिटिशन हाई इसमें काफ़ी ज़्यादा है। बायोटेक फील्ड में प्लेसमेंट के लिए जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो जॉब्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ वाले होते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के प्रो एंड कोर्स यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेज की सबसे पहले हम बात करें तो बायोलॉजी और रिसर्च में स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज आपको इसमें मिल जाती है क्योंकि ये टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्स है। इसमें जो अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो ये गुड है फॉर रिसर्च करियर वालों के लिए। सो अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसका जो करिकुलम है वो बीटेक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इजी है। सो इसमें भी आपको मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आपको मल्टीपल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जैसे कि फार्मा, फूड, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, रिसर्च में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। इसमें ये जो कोर्स है वो बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है। अगर आप बीटेक की बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कुछ कॉलेजेस में ही अवेलेबल है, पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको मिल ही जाएगा। सो अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो जॉब है, इंडस्ट्री जॉब है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप बीटेक करते हो तो बीटेक के बाद आपको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल सकती है, सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है, बट इसकी जो
फ्यू इंडस्ट्री जॉब्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इंडस्ट्री रोल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, सैलरी भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है, आप अपनी एवरेज सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो उसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 4 से 7 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको लैक टेक्निकल एक्सपोजर मिल जाता है। इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको टूल सीखने को मिलते हैं, उसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। बट बीएससी बायोटेक्नोलॉजी टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड कोर्स है, तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, टेक्निकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। सो करियर ग्रोथ की बात करें, सो करियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हायर स्टडीज़। अगर आपने बीएससी के बाद एमएससी परस्यू किया है तभी आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हो सकती है। अगर आपने बीएससी के बाद ही अपना जॉब करनी स्टार्ट कर दी है तो आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीरे धीरे होगी। प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करें तो इसमें प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाता है। साइंस कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल लिमिटेड होते हैं, आपको इसमें इतना ज़्यादा प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू नहीं मिल पाता। सो स्टूडेंट, आई होप आपको मैं इस वीडियो से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप के स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहने वाला है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।